नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पे। दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में डिलीवरी करवाने आ रही महिलाओं को ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल की लिफ्ट लंबे समय से खराब है। ऐसे में जो महिलाएं खुद चलकर ऊपर नहीं जा पाती, उन्हें अस्पताल का स्टाफ या मरीज के परिजन डोली व दूसरे विकल्प के सहारे ऊपर ले जा रहे हैं। मुखर्जी नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सहगल ज्वेलर्स पर गोलीबारी कर दी। गोली शोरूम के एक बैनर पर लगी। गोलीबारी करने के बाद बदमाश शोरूम के बाहर एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए। इसमें ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर पर शनिवार सुबह परिचालक 5.5 घंटे प्रभावित रहा। इससे यात्रियों को अपने सफर में देरी का सामना करना पड़ा। दरअसल रेड लाइन के झिलमिल मेट्रो स्टेशन से मानसरोवर पार्क स्टेशन के बीच कॉरिडोर पर सिग्नल का तार चोरी कर लिया गया है, जिससे ट्रेनों में सिग्नलिंग की समस्या आई है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की जांच में वाहन से निकलने वाले प्रदूषण के स्तर की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सकता है। हाल में एक एजेंसी की तरफ से किए गए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। पता चला है कि पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के बाद जब वाहन सड़क पर उतरता है तो उसमें से अधिक धुआं निकलता है। इतना ही नहीं, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी पीयूसी के तक मानकों से 14 गुना अधिक धुआं छोड़ती है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात फरीदाबाद से पीछा कर रहे कार सवार बदमाशों ने पलवल में बघोला गांव के समीप दूसरी कार में सवार एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे 12वीं के एक छात्र की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष जगत से जुड़े युवाओं से बात की। उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 को लेकर भी बात की। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन आज है। बीते 2 दिनों से 4 सॉल्वर समेत 10 गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी बिजनौर जिले में पेपर बंडल की सील टूटने पर हंगामा हो गया है। शनिवार को बिजनौर के केपीएस इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में प्रश्नों पत्रों के बंडल की अंदरूनी सील टूटी मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्हें पेपर खुले मिले। इस पर बिजनौर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रश्न पत्र डबल लेयर में सील थे, जिसे कक्ष निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र के अंदर ही खोला गया था। गाजियाबाद में प्रेम प्रसंग में इंटीरियर डिजाइनर की अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। कातिलों ने इंटीरियर डिजाइनर की लाश के 6 टुकड़े कर नहर में फेंक दिए। 16 अगस्त को अपहरण कर हत्या की थी। मामले में 17 को गुमशुदगी दर्ज हुई। 24 अगस्त को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस डाउन ट्रेन स्योहारा थाना क्षेत्र के रायपुर रेलवे फाटक के पास 2 धड़ों में बंट गई। ट्रेन में कुल 21 कोच थे। 8 कोच टूटकर स्योहारा से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, बाकी रायपुर के पास रुक गए। घटना का पता लगते ही रेल विभाग ने हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। ये बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। कासगंज कानपुर रेल मार्ग पर शुक्रवार रात कासगंज से फर्रुखाबाद जा रही पैसेंजर ट्रेन के इंजन से पटरी पर रखा वजनी लाकड़ी का टुकड़ा टकरा गया। करीब 550 मीटर घिसने के बाद लट्ठा इंजन के अगले भाग में फंस गया। तेज आवाज होते ही चालक ने ट्रेन को रोक लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी सिलसिले में सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के परिसरों और 14 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर में गंगा नदी के तेज बहाव में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बह गए। हालांकि उस समय रहते उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। वो बाल बच गए। बताया जा रहा है कि शनिवार को इंजीनियर अनवर जमील गंगा नदी में हुए कटाव का निरीक्षण करने गए थे। अचानक पानी के तेज दबाव के कारण उनकी बोट कहलगांव की ओर बहने लगी। उसी दौरान उनका फोन बजा और एक झटके के कारण वो बोट से पानी में गिर गए।
टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें शनिवार शाम पेरिस के बोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ड्यूरोव प्राइवेट जेट से अजरबैजान से बारगेट हवाई अड्डे पहुंचे थे। उनके खिलाफ फ्रेंच प्रशासन ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अब बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी विरोध में उतर गए हैं। फिल्मी सितारों की मांग है कि इस घटना के विरोध में कोलकाता प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट फोरम की शनिवार को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव व राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में उन 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान इस मुकाम को हासिल किया है। समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के NH 28 नेपाल से कावड़ियों को लेकर देवघर जा रही बस पलट गई। इस घटना में बस पर सवार 25 से अधिक कांवरिया घायल हो गए। सभी घायल कांवरिया को मुसरीघरारी के निजी व सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 43 नेपाली कांवरिया सवार थे। घटना के तड़के करीब 3 के आसपास की बताई जा रही है। संरक्षित पशु कटान की सूचना पर गोवंश स्क्वाड की टीम ने एक युवक का पीछा किया तो उसने तालाब में छलांग लगा दी। इस दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शव नहीं उठाने दिया। रामनगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार रामलला के दरबार में भव्यता पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली जन्माष्टमी होगी। जन्माष्टमी पर रामलला को 1.5 क्विंटल पिंजरी का भोग लगेगा। इससे पहले 50 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। मंदिर की भव्य साज सज्जा होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। अब तक की 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल जरीपटका नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।